हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन, पोलर और आयलर फॉर्म हम कंप्लीट करेंगे। कि टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल कब होंगे? जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल x1 प्लस आइटा y1 इक्वल्स टू x2 प्लस आइटा y2 होगा वेहन x1 x2 के इक्वल एंड y1 y2 के इक्वल हो। सेकंड केस है कि इनइक्वलिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती, मीन्स Z1 ग्रेटर देन Z2 नहीं लिख सकते, ना लेस देन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 6 आइटा ग्रेटर देन 1 माइनस 8 आइटा हम इस टाइप में नहीं लिख सकते, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता और ना इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके लिए आपको रियल नंबर की फॉर्म में वो होना चाहिए, इमेजनरी नंबर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है, चाहे तो फॉर्मूला से कर लो, चाहे अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मान लेते हैं वो किसी a प्लस आइटा b, प्लस माइनस लगा देते हैं आगे ताकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो जाए। उसके इक्वल मान लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर से रूट कैंसिल, इधर होल स्क्वायर बन जाएगा और फॉर्म ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आइटा 2ab एक्स प्लस आइटा y के इक्वल आ जाएगा। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड 2ab इक्वल्स टू वाई। अब क्वेश्चन आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको पता हो कि ए बी की फॉर्म आपसे ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। और ये तो आप यहाँ तक भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, नहीं हो रही तो आप आगे देखिए। फिर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, इसका होल स्क्वायर करके माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ से इन दोनों से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आपकी ये वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी। अब x प्लस आइटा वाई की यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, इधर a की वैल्यू निकालेंगे तो कंप्लीट पे रूट लगेगा, इधर निकालेंगे तो कंप्लीट पे रूट लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला यूज करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जब x माइनस आइटा वाई हो तो बीच में माइनस का सिंबल आ जाएगा, इस टाइप में आप निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करती हूँ, 5 माइनस 12 आइटा। ठीक है, 5 माइनस 12 आइटा का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हम इसको किसी a प्लस आइटा b के इक्वल मानते हैं और इधर प्लस माइनस लगा देते हैं ताकि क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो हमारी फॉर्मेशन कुछ ऐसे बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड 2ab इक्वल्स टू माइनस के 12। ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अभी हमें वैल्यू वो लेनी है जिसका स्क्वायर करें तो 5 आए और जिनका प्रोडक्ट करें तो 6 आए। उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 3 और 2 लेते हैं, 3 और 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 आएगा और 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या होंगी? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। ठीक है, बट ये माइनस में है तो आप एक वैल्यू को माइनस का लेंगे, आप -2 को माइनस का ले सकते हैं। फिर क्या प्रूफ हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 9 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इंटू माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 6। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दीजिए, वो आपकी आ जाएगी प्लस माइनस। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू -2 है तो माइनस का 2 आइटा। इस टाइप में आप इसके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बाकी आप इस एग्जाम्पल को खुद ट्राई करके देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद में है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई हम लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वो रियल एक्सिस की मिरर इमेज बनती है। इधर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है, ये रियल एक्सिस है, इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी एक्स एक्सिस पे, तो z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक्स माइनस आइटा वाई। तो z का कंजुगेट क्या होगा? एक्स माइनस आइटा वाई। सिर्फ जो इमेजनरी नंबर है वो चेंज होगा और वो भी माइनस में, बाकी रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि z का डबल बार कंजुगेट करेंगे तो वो z के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे x प्लस आइटा वाई है z की वैल्यू, इसका एक बार हम कंजुगेट करते हैं क्या आएगा? x माइनस आइटा वाई। एंड एक बार कंजुगेट किया, दोबारा कंजुगेट करेंगे तो मतलब इसका फिर से कंजुगेट होएगा, वो क्या आ जाएगा आपका? x प्लस आइटा वाई वापस किसके इक्वल आ जाएगा? z के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जेड का मॉडुलस जेड के कंजुगेट का मॉडुलस माइनस जेड का मॉडुलस माइनस जेड के कंजुगेट का मॉडुलस आइटा ऑफ जेड का और आइटा ऑफ जेड बार का कंजुगेट का मॉडुलस सबकी वैल्यू इक्वल आएगी। जैसे जेड है आपका एक्स प्लस आइटा वाई है, ठीक है, इसका मॉडुलस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। जेड का बार करेंगे हम, जेड का कंजुगेट निकालेंगे एक्स माइनस आइटा वाई, इसका आप मॉडुलस करो वो भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का प्लस माइनस का वाई स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इस टाइप में आप आगे भी ट्राई करना, सेम यही निकल के आएगा। तो इन सब का मॉडुलस क्या होगा इक्वल होगा। फिर कह रहा है कि जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, जेड जेड बार इसके इक्वल होता है, और रियल ऑफ जेड के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड के स्क्वायर। जैसे जेड का मॉडुलस ये आया है तो जेड का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड इंटू जेड बार करके देखते हैं, जेड आपका ये है, जेड का कंजुगेट एक्स माइनस आइटा वाई है, दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू एक्स को इसे करो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस का आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ गई, जेड का कंजुगेट मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड का कंजुगेट। उसके बाद में है रियल ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होता है जेड प्लस जेड का कंजुगेट बाय 2, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होता है जेड माइनस जेड का कंजुगेट बाय 2 आइटा। यदि जेड एक प्योरली रियल नंबर है, आपको बोला जाए स्टेटमेंट ऐसे आती है कि जेड एक प्योरली रियल नंबर है, उसका मीन्स वहाँ पे इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा 0। जैसे जेड है आपकी एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में हम लिखते हैं, कहते हैं प्योरली रियल है मीन्स वहाँ पे सिर्फ रियल वैल्यू है, तो मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होगी, तो वहाँ पे कुछ 2 3 इसके इक्वल होगा, तो मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा आपका 0। इमेजिनरी ऑफ जेड की वैल्यू क्या है जेड माइनस जेड बार बाई 2 आइटा, वो 0 होगी। ये क्या इंप्लाई करता है जेड इक्वल्स टू होगा जेड के कंजुगेट के। अगर आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है जेड इज प्योरली रियल नंबर, तो आपको समझ जाना है वहाँ पे क्या है जेड इक्वल्स टू जेड का कंजुगेट। अगर ऐसे लिखा हुआ है जेड इज प्योरली इमेजिनरी, उसका मीन्स रियल ऑफ जेड आपका क्या होगा 0 होगा, जेड किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ जेड के कंजुगेट के। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 का जब कॉन्जुगेट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। इन जनरल हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Zn का जब कॉन्जुगेट ओपन करते हैं तो पर्टिकुलर हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपका कॉन्जुगेट आ जाता है, वो उसके इक्वल होता है। उसके बाद में हम करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को लिखते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में, एक्स रियल ऑफ जेड है, वाई इमेजिनरी ऑफ जेड है। इस कार्टेशियन फॉर्म का यूज क्या है, एक तो आर्गेंट प्लेन में जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आर्गेंट प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तब कार्टेशियन फॉर्म का यूज किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेस्ट फाइंड आउट करने के लिए भी कार्टेशियन फॉर्म का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आएंगे तब आप समझ जाओगे। पोलर फॉर्म क्या होती है कि z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, वेयर आर थीटा इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यहाँ पे क्या है वो जेड के मॉडुलस के इक्वल है। जैसे इस आर्गेंट प्लेन में हमने रिप्रेजेंट किया, ये एक्स है ये वाई है, ये आपका क्या है आर है, और इधर आपका थीटा बनता है। तो अगर आर थीटा की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। आर यहाँ पे किसके इक्वल है जेड के मॉडुलस के इक्वल है, और थीटा है क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, वो आपको निकालना आता है। तो एक्स क्या हो जाएगा, हम क्या समझते हैं एक्स ओवर आर करते हैं, जब बेस ओवर हाइपोटेनस करते हैं वो किसके इक्वल होता है कोस थीटा। एक्स ओवर आर किसके इक्वल होगा कोस थीटा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आर कोस थीटा। सेम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस करते हैं वो साइन थीटा होता है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आर साइन थीटा। अब कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम e की पावर आइटा थीटा भी लिख सकते हैं। याद रखना है कि आइटा के साथ साइन थीटा होता है और यहाँ पे कोस थीटा होता है, ठीक है। अब इतनी ही होती है आपकी पोलर फॉर्म। अगर इसको आप यहाँ पे e की पावर आइटा थीटा रख दोगे तो वो आपकी आयलर फॉर्म बन जाएगी। जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
वेहन पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब इसका यूज क्या है पोलर फॉर्म का, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर बहुत हाई हो तब हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो उस प्रॉब्लम्स में भी हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे, और जब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो तब भी हम पोलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस अगर यहाँ से फॉर्म होते हैं कि अगर ये टाइप आती है तो आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में यूज करके इजिली सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आइलर फॉर्म आती है कि जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आइटा थीटा इज नोन एज आइलर फॉर्म, वेयर आर इक्वल्स टू जेड का मॉडुलस थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मीन्स अगर यहाँ पे आप कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रख दोगे तो वो आपकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं उस पर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आइटा रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है तो इसको पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो। पोलर फॉर्म में क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर क्या होता है, जेड का मॉडुलस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है रूट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है और इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 का रूट इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 2। उसके बाद थीटा निकालेंगे, क्या होता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स का मॉडुलस, वाई क्या है √3, tan इनवर्स √3 बाय 1 का मॉडुलस, ये आ जाएगा π/3 पे वैल्यू क्या देता है tan √3। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ गई। सिंस दोनों पॉजिटिव हैं एक्स और वाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दिस इम्प्लाइज जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कोस π/3 प्लस आइटा साइन π/3। तो इस टाइप में आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा z2 इक्वल्स टू √3 प्लस आइटा यूजिंग आइलर फॉर्म, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसकी आइलर फॉर्म निकाल लेते हैं, फिर इसकी, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आर की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसका 1 प्लस 1 का रूट क्या आ जाएगा √2। उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 1/1 क्या आ जाएगा π/4, सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो थीटा इक्वल्स टू π/4। अब उसकी वैल्यू क्या आएगी √2 ई की पावर आइटा थीटा होता है आइटा π/4। ठीक है, ये इसकी आइलर फॉर्म आ गई। अब इसकी आइलर फॉर्म निकालेंगे, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 + 1 का रूट इक्वल्स टू 2। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, ये क्या आ जाएगा π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा की वैल्यू ये। तो Z2 अपना क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा π/6। अब Z1 इंटू Z2 करना है हमें, वो क्या आ जाएगा √2 ई की पावर आइटा π/4 इंटू में 2 ई की पावर आइटा π/6, ये क्या आ जाएगा 2√2 और ये क्या हो जाएगा इन दोनों का सम बन जाएगा आइटा π/6। 2√2 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा π/4 प्लस π/6। अब इसका आप एलसीएम लेके आगे आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस आइटा b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन c प्लस आइटा d इज मीनिंगफुल ओनली वेहन, ये कब मीनिंगफुल बनेगा, किसकी वैल्यू मतलब b की वैल्यू 0 हो, c की वैल्यू 0 हो, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। मैंने बताया था कि Z1 ग्रेटर देन Z2 इमेजिनरी नंबर में कोई भी ऐसा सेंस नहीं बनता कि आप उसको इस टाइप में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी में तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा b 0 होना चाहिए और d 0 होना चाहिए। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन 2 में b इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू 0 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तब क्या बचेगा ओनली a ग्रेटर देन c, जो कि सेंस बना सकता है। हो सकता है a की वैल्यू कुछ 2 हो, c की वैल्यू 1, इस टाइप में हो। तो देखो एक छोटी सी लाइन थी, उससे क्वेश्चन ऐसे फॉर्म बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन 1 प्लस b प्लस आइटा a 1 प्लस b माइनस आइटा a किसके इक्वल होगा। अब इस टाइप की जब क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रेशनलाइज करते हैं सिंपली नंबर का। तो इसको हम करते हैं 1 प्लस b प्लस आइटा a।
हम अलग अलग रियल और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि रेशनलाइज करने में इजी हो। अब करेंगे 1 + b + आइटा a, 1 + b + आइटा a। ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला 1 + b + आइटा a का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाएगा 1 + b का होल स्क्वायर माइनस का आइटा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, इसको ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 + b का होल स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर a स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a आइटा और 1 + b, नीचे बन जाएगा 1 + b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है इसका यूज करेंगे, चाहे तो b में कन्वर्ट कर लो चाहे a में। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हम 1 - b स्क्वायर आ जाती है, वो यहाँ पे रखेंगे। इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, यहाँ से 1 + b स्क्वायर प्लस 2b माइनस a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1 - b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a आइटा, इसको 1 + b एज इट इज रखेंगे। नीचे इसको ओपन करेंगे 1 + b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 - b स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2a आइटा 1 + b, और नीचे बचेगा 2 + 2b। अब देखो यहाँ पे 2 हर जगह कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचता है 1 + b प्लस a आइटा, यहाँ पे 1 + b बचेगा, यहाँ पे 1 + b, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1 + b, और ये हो सकता है b + a आइटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + b, ये हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे b + a आइटा, तो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की। धन्यवाद क्लास से जुड़े रहने के लिए।